अस्सलाम वालेकुम, hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. क्या तारीख है भाई? आज 14 तारीख है. आज मार्च की इज द 14th of March. ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. भाई इट्स बीन अ वेरी बिजी पिछले 5-6 दिन फॉर एवरीबॉडी ना. एवरीबडी हैज बीन सो इन्वॉल्व्ड इन डिस्कसिंग वन थिंग जो कि अब घिस पिट चुका है, which is the Tosha Khana case. Yesterday, after a day ka break, I followed up with the news because Sunday ko I wasn't really following up with the news. And I was like, यार what is this? I mean, they घूम फिर के एक ही चीज पे वापस आ जाते हैं. तुमने ये चुराया तो तुमने वो चुराया. सारे चोर हैं भाई, सारे पार्टियों के सारे चोर हैं क्या? और सबको बंद कर दो या सबको कहीं पार्सल कर दो. आई थिंक दिस कंट्री डिजर्व्स एंड नीड्स अ होल न्यू सेट ऑफ पॉलिटिशियंस. अब हंस के तो मैं सार्कास्टिकली कह रही हूँ ये, बट इट्स रियली गेटिंग ओल्ड एंड बोरिंग. द कंट्री इज एट द ब्रिंक ऑफ, it's not at disaster as yet, you know, even though लगता है, but it's at the brink of disaster. और यहाँ पे बस एक ही चीज है जिसके पीछे हम घूमे फिरे चले जा रहे हैं. Anyhow, what's happening around the world? Very interesting selection for the tour against Afghanistan. Interesting tours के हवाले से भी बात करेंगे हम कि जो टीम सेलेक्ट हुई है उस पर काफी इंटरेस्टिंग किस्म की फीडबैक आई है. एंड अच्छा, ट्विटर पे एक डिफरेंट किस्म की फीडबैक है और इंस्टाग्राम पे एक डिफरेंट किस्म की फीडबैक है. इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे किसी एक हैंडल पे, ये जो लाइफस्टाइल हैंडल्स होते हैं उस पे उन्होंने कैप्टन का ही नाम गलत लिख दिया था जो सेलेक्ट हुआ. एनीहाउ एक्सक्यूज मी, उसके हवाले से भी बात करेंगे. स्पेस के हवाले से, टेक स्पेस के हवाले से और स्टार्टअप्स के हवाले से ऑफ कोर्स बात करेंगे. वन ऑफ माय फेवरेट डोमेन्स, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान. विल हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दैट. बट आई एम आस्किंग यू समथिंग रिलेटेड टू गुड वाइब्स टुडे. ट्विटर के मेरे अपने हैंडल पे मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, जाके देख लीजिए. आई tweeted on my Twitter handle the question for today. The rest of you will get to know इस commercial break के बाद. जवाब अगर अपना देना है तो प्लीज हैशटैग के साथ दीजिएगा. हैशटैग है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन. इट्स अ नाइस फ्रेश, फिलहाल नॉट सो वार्म मॉर्निंग इन लाहौर. सो फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Alright, then it's the 14th of March today. किसी की अगर सालगिरह है आज तो जरूर बताइएगा आपके किसी अजीज की. Do let me know. And yes, there is a very strong buzz. Yeah, look at this. There's a buzz in the mic today. किसने कबड्डी की है यार इसके साथ? अब बेहतर है, I think. Anyhow, आपके किसी अजीज की अगर आज सालगिरह है तो we'd love to wish them on air. Do let me know. You can let me know on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. क्या हो रहा है जी दुनिया में? पाकिस्तान में HIV का मर्ज वबाई सूरत हाल इख्तियार करने लगा है. ये पिछले काफी माह से खबरें आ रही हैं. ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों को HIV से जो है वो क्या बोलते हैं डायग्नोज किया जा रहा है. अगले 30 बरस में कैंसर के इलाज की आलमी कीमत $25 ट्रिलियन तक जा पहुंचेगी. इंटरेस्टिंग. 2035 तक दुनिया की निस्फ आबादी मोटापे का शिकार हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है. लेकिन मुझे एक चीज की खुशी ये हुई है कि द अवेयरनेस ऑफ वेदर फैशन की वजह से हुआ है, जिस भी वजह से हुआ है, कि लोगों को ऑर्गेनिक, जिसको देसी खालिस चीजों का कॉन्सेप्ट जो है लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है दोबारा अपनी जिंदगी में. अब खालिस चीजों का मिलना, सोर्स करना उनको बड़ा मुश्किल होता है. तो छोटे छोटे बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स जो हैं इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं. मैं खुद 2-3 कंपनियां हैं हमारे घर में जिनसे ऑर्गेनिकली सोर्स्ड चीजें आती हैं. चूंकि वो स्मॉल बिजनेसेस हैं तो उनकी कीमतें आपको शायद लगे कि थोड़ी सी ज्यादा है, बट एक तो खालिस, दूसरा स्पेसिफिकली सोर्स्ड एंड तीसरा स्मॉल बिजनेस. तो सपोर्ट करना तो बनता है. और सस्ता क्या है आजकल? कुछ भी नहीं है. इफ यू गो एंड बाय द क्या कहते हैं डीजल की क्वालिटी का पकवान या कुकिंग ऑयल जो मिलता है मार्केट में, उससे सस्ता आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक ऑयल, honestly speaking. And then health का तो फिर के हिसाब से the investment is just worthwhile. So मोटापा is based on many things. It's not just जो आप खाना कंज्यूम करते हैं, खाने की अशिया जो आपके जिस्म में जाती हैं, किस मिकदार में जाती हैं, आपकी अपनी जिसामत, आपका वजन,
आपकी क्या कहते हैं लीनिएज यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर आपका क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो सब आपको पता ही है. लेकिन आपका लाइफस्टाइल, कितने खुश मिजाज हैं आप, कौन सी एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी ब्लोटिंग, जो स्वेलिंग हो जाती है आपकी जिस्म पे, जिसको लोग मोटापा अक्सर कहते हैं, वो टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर पॉकेट्स ऑफ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस इन योर बॉडी. एंड यू कैन आस्क एनी मेडिकल एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट or somebody related to allied or health sciences, उनसे आप ये बात इसकी तस्दीक कर सकते हैं that सिर्फ खाना is not the primary reason. और इस चीज़ को जितना प्रमोट किया जाए उतना बेहतर है, बिकॉज होलसम लाइफ का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जो बार बार अब आपको हर तीसरे चौथे पॉडकास्ट पे, यूट्यूब पे, इवन टेलीविजन पे, लोकल एंड इंटरनेशनल चैनल्स पे इस बात का जिक्र इसलिए किया जा रहा है, होलसम लिविंग के अपने लिए वक्त सर्व करना, सर पे चीजों को हम कहते हैं ना सर पे सवार नहीं करना चाहिए. जुमला हम ऐसे फेंक देते हैं जैसे बड़ा ही आसान है, बट इट इज नॉट ईजी. इट इज नॉट ईजी एट ऑल. तो सिखाया नहीं जाता ना कि ये चीजें आपने जरूर करनी है. बिल्कुल जिस तरह बचपन में हम बच्चों से कहते हैं ना, अच्छा किसी क्लब का हिस्सा बना देते हैं, चाहे क्रिकेट क्लब या फुटबॉल क्लब एक्सेट्रा, या पढ़ाई का एक वक्त होता है, कुरान क्लास का अपना वक्त होता है. अब तो खैर टीवी से ज्यादा बच्चे चूंकि फोन्स और टैबलेट्स लेके घूमते हैं, तो वो स्क्रीन टाइम जो है वो अगर आप इस तरह प्रॉपर तरीके से सर्व करते, बड़े होने के बाद व्हाट मेक्स यू थिंक कि बच्चों का रूटीन क्रेजी नहीं है. You wake them up at 6 in the morning, you get them ready, you have to make sure कि उनको नाश्ता भी करना है, then they go to school, then they come back. छोटे बच्चे हैं तो उनका नैप टाइम भी होता है, बड़े बच्चे हैं तो उनका होमवर्क काफी ज्यादा होता है, काफी सारे स्कूल्स में काफी ज्यादा होमवर्क होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, किसी की बर्थडे भी है, किसी स्पोर्ट्स क्लब भी जाना है, टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है, फलाना ढमकाना, खाना खिलाया और उसके बाद सुला दिया. That's a lot of things. फर्क सिर्फ ये that little human being is taking your help. You have to learn to help yourself. उसके लिए भी 24 घंटा ही है, आपके लिए भी 24 घंटा ही है. एनी हाउ, सो मोटापा, whatever kind it is, whether it is bloating, whether it is obesity, whether it is किसी डिजीज की वजह से बहुत सारी जितना खवातीन को पीकॉस हो जाता है, उसमें यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट दैट्स लाइक, बिकॉज दुनिया वैसी बड़ी हार्श है खवातीन की तरफ. जरा सा किसी का वजन बढ़ता है तो लोग बात करने लगते हैं, उसमें मर्द खवातीन दोनों शामिल होते हैं. डिफरेंट वजूहात होती हैं. किसी को अगर थायराइड रिलेटेड इशू होगा, उसके भी मुंह पे, उसके जिस्म के डिफरेंट हिस्सों पे स्वेलिंग आएगी. किसी को अगर ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर होगा, वेदर ग्लूटेन रिलेटेड हो, सीलियाक डिजीज हो, कोई और भी हो सकता है, उसको भी इशू होगा. कोई अगर डायबिटिक है तो लोग समझते हैं डायबिटिक लोग बहुत ज्यादा एकदम से पतले हो जाते हैं. नो, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. सो प्लीज अंडरस्टैंड, अपने को थोड़ा सा वेल इन्फॉर्म्ड किया करें. हमें 2035 तक आधी दुनिया को नहीं देखना है अनहेल्दी. मोटापा आई थिंक इज नॉट द कंसर्न इज अनहेल्दी नहीं देखना है. अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लास्टिकोसिस, प्लास्टिक से मुतासरा परिंदों के मर्ज का नया नाम. मतलब इंसान तो मुतासर हो ही रहा था, जानवर भी अब मुतासर हो रहे. ट्विटर ने 10,000 हरूफ पर मुश्तमिल तवील ट्वीट्स का अंदिया दे दिया. 10,000 हरूफ पर मुश्तमिल. I haven't come across this. Anyhow, so lots happening around the world, and also I'm asking you this morning. देखें, हर इंसान में अच्छाई होती है, अच्छाई करने की अच्छी क्वालिटीज, बुरी क्वालिटीज, लैक ऑफ क्वालिटीज, हर तरह के लोग होते हैं, और हर शख्स में भी हर तरह की ट्रेट्स होते हैं. तो जब हम कहते हैं ना कोई somebody is a good person, we're primarily talking about कि हमें वो इंसान अच्छा दिखता है, महसूस होता है, बात करने का तरीका, रवैया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो द व्हाट यू मे कॉल इट, इंसान गुड वाइब्स देता है अगर, यानी खुद इंसान अगर अच्छा होता है और गुड वाइब्स और गुड एनर्जी देता है, तो वो गुड वाइब्स और गुड एनर्जी को अट्रैक्ट करता है. येस, नो, मे बी. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू. ट्रू या फॉल्स, या कोई और पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अपना तजुर्बा क्या रहा है कि इंसान जब खुद एक अच्छा इंसान होता है तो उसी तरह के लोग उसकी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं. येस, नो, मे बी. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू कि ये ट्रू फॉल्स आप अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते हैं, आपको लगता है नहीं ऐसा तो नहीं, खुद इंसान अच्छा हो सकता है और हर तरह के लोग उसकी जिंदगी में चले चले आते हैं. कभी कभार ये भी आपका जवाब हो सकता है, कोई और भी जवाब हो सकता है. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMAAEN. ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, शायद आप लोगों ने ट्विटर पे देखा ही होगा, कभी कभार कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर जाते हैं, आते हैं टाइमलाइन पे, वैसे किसी सवाल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फोन कॉल SMS के जरिए नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, सुनेंगे ठीक है, बहुत सारे लोग साइलेंट लिसनर्स होते हैं, लेकिन कोई बहुत ही सड़ियल सी बात, आई एम सॉरी बट ये लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट
एक्चुअली आई एम नॉट सॉरी, सड़ियल सी बात करने टाइमलाइन पे आ जाते हैं, तो मैं उन लोगों से कहूंगी प्लीज ये समझ लीजिए कि मैं एक पब्लिक प्रेजेंस मेरी जरूर है, लेकिन मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूं. मैं इंसान हूं, खातून हूं. I may be your go-to person to present a fantastically inspiring show in the morning, but I am also a human being. So the next time that you come to my timeline to say something nasty and say ये हमारा point of view है, ये हमारी feedback है, थोड़ा सा अपने आप को ना, थोड़ी सी जबान को कंट्रोल करके पहले सोचें कि आपके हाथ में अगर कीबोर्ड मौजूद है तो ये एक शख्स जिसको 99% लोग फीडबैक ये देते हैं कि आप बड़ी रिसेप्टिव हैं, आप हर तरह की फीडबैक को समझती हैं, कबूल करती हैं डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को. दिस इज द कंसिस्टेंट फीडबैक दैट आई हैव गॉटन मोर एंड मोर एवरी ईयर, कि यू ओपन टू आइडियाज एंड यू ओपन टू, इवन दो आई मे हैव माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल, एपॉलिटिकल, यू नो, अबाउट एनीथिंग व्हाटसोएवर, बट बदतमीजी करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको पुश बैक करूंगी, बिकॉज somebody needs to, and you do not have a right to do बदतमीजी with anybody. As I said, I may be a public person, I'm not public property, जिसके साथ जाके, जिसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं करते, कचरा वचरा फेंक देते हैं. या कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ जाता है. I'll be back after this. Stay tuned. Okay. Coming back to what's happening around the world, सवाल आज का दोहराई देती हूँ. क्या आपको लगता है कि अच्छे लोग अच्छी एनर्जी और अच्छी वाइब्स को अट्रैक्ट करते हैं? Yes, no, true, false? या आपको लगता है कि कुछ और है और आप अपने तजर्बे के बिना पे बात कर रहे हैं? हर इंसान, आई थिंक, हर इंसान को छोड़ें, ज्यादातर लोग जो हैं अपने आप को अच्छा समझते हैं. सच्ची बात है. कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा, कहना बड़े अच्छे इंसान है, नहीं मैं कहाँ अच्छा इंसान हूं. दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी बाय द वे. ये आजिज़ी नहीं होती है, ये यूजली एक बड़ी तलखिया बात होती है या तंजिया बात होती है, बल्कि जो लोग इस तरह के, हम कहाँ भाई. और कभी कभी मैं खो जाती हूँ जब कोई आगे से कहता है, बिकॉज यू शुड जस्ट से बहुत शुक्रिया, थैंक यू, या यू शुड जस्ट से, शुड इन द सेंस कि बेहतर रहता है कि आप कहेंगे यू नो यू आर ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. क्या कहते हैं, आपका हुस्न नजर है, वो तो खैर यूजली ब्यूटी पे कहा जाता है, बट या this is a very strange thing. Anyhow, so people generally do think of this. Nobody wants to think of themselves as a bad person unless कोई gangster हो, you know, कोई दहशतगर्द. तो वो भी शायद अपने तरीके से अपने आप को अच्छा इंसान शायद ना समझे, बट सही समझेगा. ये भी by the way फर्क होता है ना. Good person and you feel that you're right about something. So, do you think good people, and again, good का मतलब ये नहीं होता कि आप में कोई बुराई नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई कोताही नहीं आपसे होगी. Do you think good people attract good energy and good vibes? अब क्यों मैं ये सवाल आज का पूछ रही हूँ? जो लोग रेगुलरली सुनते हैं उनको मालूम है 10:30 बजे के करीब इसका मैं फलसफा बताऊंगी. And there is a back story to it and why it's important to understand this. Coming back to what's happening around the world, शायद अफरीदी का नाम ट्रेंड कर रहा है. Why Dr. Noman Niaz? एक ही है. अच्छा, please somebody tell me the pineapple story. मैं बिकॉज आजकल पॉलिटिक्स से थोड़ा सा, करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर हुई हूँ. दूर इन द सेंस कि कम चीजों पे नजर पड़ रही है. सुबह को एक आधी चीजें मैं हल्की फुल्की जो है वो देख लेती हूँ. हल्की फुल्की एजन के गुजरते गुजरते जो पहले मैं थोड़ा सा तफसीली तौर पे देख पाती थी, और शाम को तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, तो आई फॉलो कम हिम्मत इन द सेंस इमोशनल हिम्मत. आई ट्राई टू कंजर्व माई एनर्जी बिकॉज आवर्स लंबे काम करने के और बहुत बेहतरीन किस्म का काम हो रहा है, तो एनर्जी को कंजर्व करना जरूरी होता है. बिकॉज जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हो उसी या घसीपिटी न्यूज के से या आप एक्सपोज करते हो अपने आप को नेगेटिव किस्म की न्यूज से, तो फिर वो आपकी जो रिजर्व और पॉजिटिव एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है. ये भी समझा करें. आपके घर में भी अगर बड़े हैं ना, जैसे मेरे घर में भी है, जो कि हर घंटे पे हेडलाइन न्यूज देखना चाहते हैं क्योंकि वो परेशान होते हैं, तो उनको शायद बहुत बुरा लगेगा, लेकिन बड़े प्यार से आपको उनको थोड़ा सा रोकना होगा. बिकॉज ना भी इंसान अगर लगे ना कि उसको हावी उस पर हो रहा है, उस पर नेगेटिव असर हो रहा होता है, बिकॉज हम सभी ह्यूमन है एट द एंड ऑफ द डे. सो एनीहाउ, आई डोंट नो द पाइनएप्पल स्टोरी. व्हाट इज द फ्रिकिंग पाइनएप्पल स्टोरी? समबडी प्लीज टेल मी. ऑल आई नो इज इट्स समथिंग टू डू विद मरियम नवाज एंड अनानास. आई डोंट नो व्हाट इज द अनानास एंड मरियम नवाज स्टोरी. कोई बता दे. उस दिन मुझे फ्राइंग पैन वाली स्टोरी तो तुक्के से समझ आ गई थी, फिर एक दो लोगों ने डीएम करके भी मुझे बता दिया था. और क्या हो रहा है जी? डियर कस्टमर, Pakistan versus Afghanistan, Malala, who was at the Oscars representing Pakistan, very gracefully, good on her. She was there. रिजवान का नाम ट्रेंड कर रहा है. अभी कौन सा वाला रिजवान है? And KC 100, मैम शान मसूद. People questioning the fact कि शान मसूद क्यों है in the squad? क्यों नहीं है? कब खिलाएंगे उसको?
कुछ 6-8 माह तो हैं उसको खिलाते हुए. उसको इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सब कुछ फौरन ठीक हो जाएगा तो नहीं होगा. अच्छा, अनदर थिंग, चांद मसूद तो बहुत फिट है लेकिन उसका फॉर्म जो है वो थोड़ा ऑफ है. ही नीड्स टू, आई थिंक, मे बी गिवन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. मुझे लगता है, आई थिंक ही इज अ कॉम्पिटेंट प्लेयर, लेकिन मे बी ही इज टेकिंग लॉन्गर देन वाज एक्सपेक्टेड. तो यहाँ फॉर्म की बात आ जाती है. When we talk about Azam Khan, and I've talked about Azam Khan पिछले हफ्ते also a couple of times, I do not understand why people are still talking about his fitness. What fitness? या lack of कौन सी fitness है जो इस तरह के 50s और 100s बनाता है? You tell me. और इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने ग्रिट के साथ और इतने क्लासी तरीके से और इतने वेरिएंट शॉट्स T20 के लिए भेज रहे हैं ना उसको. SLBT at HLP, SLB T20 ही है. When will he get an opportunity to play in the national squad? अगर अभी अफगानिस्तान के खिलाफ भी, I do not understand, including my own fans, they're like बड़ा bad decision है. उसका वो नहीं है, फिटनेस नहीं है. अरे, I respect what you're saying. You may have your own point of view, but I don't understand what you're saying and why you're saying it. What is fitness? Being 50 kg? No, it's not. शादाब की फिंगर का कांस्टेंट इंजरी का इशू रहता है. शाहीन के टांग का इशू जो है वो विद इन अ ईयर, कैलेंडर ईयर 2 दफा हो चुका है. नसीम नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिटनेस बिकॉज ही नीड्स टू बी अ लिटिल मोर लीन, आई फील, एंड ही इज हॉरिबली स्लॉपी इन द आउटफील्ड. कभी देखा है आपने नसीम को आउटफील्ड में फील्डिंग करते हुए? देखा है उसको? मतलब इट्स, he does not have the focus. It's not that he's not that fast, and yes, fast bowlers, my अब्बा जान explained this to me, जब करते हैं फील्डिंग करते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो ऑलरेडी इतनी सैप हो चुकी होती है, तो they may not be necessarily, in fact they may be slower in the outfield. So I said सारे तो ऐसे नहीं. अब वो कहते ज्यादातर ऐसे होते हैं. मैं कहा ठीक है, but generally the way he runs also is very, not while he's bowling, otherwise. So उसकी फिटनेस पे क्यों नहीं बात करें? नसीम is also in the field, उसको रेस्ट क्यों नहीं किया? So let's talk about people. मतलब पसंद नापसंद अपनी जगह होती है. फेवरेबल ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं, लेकिन हु विल वी एवर बी हैप्पी विथ? इस तरह तो हमने फखर को भी, फखर जैसा टैलेंटेड प्लेयर, मेरा एक उस दिन आई सेड दिस टू माय कॉलीग आल्सो, जब हम मैच देख रहे थे, मैंने कहा या ये 12-13 पे आउट होगा या ये 50 कर जाएगा. There's no in between for Fakhar. Literally, have you seen? He makes like this 12-13 runs वाली चीज होती है, because there's one चौवा and one छक्का and then one single or a couple of runs and then उसके matters. So he, I mean, उस पे तो नहीं objection होती है. Shaheen is being rested, I believe. Babar is being rested. There is a rumor that Babar was not told that he's being rested. Okay, we'll talk about that later अगर time हुआ, but फिलहाल के लिए we're up for a commercial break. Stay tuned. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा एफएम 107.4. इफ यू जस्ट tuned in right now, good morning and थोड़ी मेहरबानी. If you've been with me since 9 AM तो तब भी थोड़ी मेहरबानी, बल्कि ज्यादा मेहरबानी. What's happening around the world? Let's get back to that and see. हमने बात कर लिया. My colleague and friend from many years ago was listening to this show, so he was kind enough to message me and let me know what the pineapple ananas story is. हल वाला खुद यार, मतलब लोग fight about, you know, or comment on some, I'm not saying this to my friend, I'm saying this generally. जो इतना popular ये Twitter पे हुआ, was like पता नहीं क्या हो गया, फिर क्या कोई गलत तलफ़्फ़ुज़ हो गया या क्या हो गया. तो किसी को के नाम को या किसी की फितरत को मैच करना किसी चीज के साथ इस तरह, मैं इसलिए लाहौल कह रही हूँ बिकॉज ठीक है, everybody has their point of view and some people, you know, may not think that she's a wonderful person because she's not really. But जाने देते हैं ना. मैं सिर्फ कहती हूँ अपनी जबान इंसान जितनी हद तक हो सकता है, जब हो सकता है, कंट्रोल करनी चाहिए. क्योंकि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको आप देख चुके हैं, जान चुके हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है, तो उसके ऊपर कोई लफ्ज भी आप अगर निकालते हैं, जिस तरह गालिम गलौज, वैसे जनरली भी मैं देखती हूँ कितनी कॉमन चीज हो गई है सड़क पे. प्यार मोहब्बत में, ये हमारा प्यार है, क्यों? प्यार करने के और तरीके नहीं है. तो वक्त सर्फ होता है. इतनी है फालतू एनर्जी कि हम वक्त सर्फ करें. हाँ, हम इंसान है, कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता और मुंह से कुछ निकल ही आता है, बट ट्राई. मेरी तजवीज ये कि दूर आ करें ऐसे लोगों या ऐसी चीजों के ऊपर. कमेंट करने का भी कोई फायदा नहीं है जो कि इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर कोई अपनी सांस जाया की जाए. मैं बेसिकली ये समझती हूँ. मैं किसी पॉलिटिकल पर्सन के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ. और अच्छे लोगों की चूंकि हम बात कर रहे हैं और अच्छे लोगों के साथ एनर्जी अपनी आप सर्व करें, ये बेहतर चीज रहेगी. तो इसी हवाले से आज का सवाल भी है, गुड पीपल अट्रैक्ट गुड वाइब्स एंड गुड एनर्जी. यस, नो, ट्रू,
false? What has your personal experience been? कि अगर इंसान खुद अच्छा हो तो अच्छी एनर्जी और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता है, या जरूरी नहीं है, या कभी कभी होता है, या डिपेंड करता है, या whatever योर जवाब इज. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN. We've talked about the cricket scenario briefly. We've also talked about what's currently happening in Pakistan. कुछ headlines भी हमने टच की थी. और क्या हो रहा है जी? नासा के SpaceX crew return after a 5-month mission. Congratulations to them for successfully carrying this out. I'm sure उन्होंने भी काफी road bumps, well, space bumps देखे होंगे, but 5 माह बाद they have come back successfully and the crew splashed down in the Gulf of Mexico. वहां पहुंचे थे. This is yesterday, if I'm not mistaken. ये कल हुआ है ना? हाँ जी, कल हुआ है ये. 14 मार्च को क्या होता है? मुझे खटक रहा है बार बार. कुछ खास होता है, किसी सालगिरह होती है किसी हमारे जानने वाले की. मेरी किसी कजन, आई थिंक मेरी कजन की होती है. खैर मैं भी रिकन्फर्म करती हूँ. सो द क्रूज स्प्लैश डाउन इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको शॉर्टली आफ्टर 9 PM. द SpaceX एंड्योरेंस कैप्सूल इंक्लूडेड द अच्छा फलाना 5 महीने बाद सेफली आ गए हैं. इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन फिलहाल के लिए हमारे पास नहीं है. हाउ सिलिकॉन वैली बैंक्स कोलैप्स ripped through global tech. You guys, okay, this is one of the few things that I did come across early this morning. कल रात तो आई एम नॉट श्योर कि कल रात हुआ था कि नहीं हुआ था, बट आई एम श्योर दैट पीपल हु आर फॉलोइंग एक तो करंट अफेयर्स ऑल्सो एंड देन फॉलोइंग द टेक स्पेस और फॉलोइंग फाइनेंशियल न्यूज और इकोनॉमी और ग्लोबल न्यूज किसी भी हवाले से, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस इट. इफ यू हैव नॉट कम अक्रॉस इट, गो अहेड एंड हैव अ लुक. कि सिलिकॉन वैली का जो बैंक है, दे वहां पे नॉट लॉन्ग अगो आफ्टर कैलिफोर्निया के स्टार्टअप स्टार्टेड pulling money out of the troubled Silicon Valley Bank, entrepreneurs in other parts of the world also woke up to the news, and around 90% of our cash was in the Silicon Valley Bank. So this was quite, I think, should I say unexpected? Unexpected अब दुनिया में I think कोई भी चीज नहीं रहती है, but global tech इसको मतलब there's a big थपेड़ that has come across global tech and people woke up to this news. Shocked a little more than they wanted to be. So I'm like what, are you kidding me? Like my bank, we already couldn't log into our account anymore during the regular business hours. ये भी हो रहा था. So हुआ क्या है? What's happened is that अच्छा एक मिनट, बीच में देख रही हूँ कमर्शियल ब्रेक आ गई, तो मैं आई स्टार्टेड रीडिंग एंड आई वाज लाइक कमर्शियल ब्रेक आ गई तो क्या करते हैं, कमर्शियल ब्रेक निपटा देते हैं. लेट मी कम बैक टू दिस. व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक अबाउट दिस आल्सो. वो आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट, किधर गया वो, ये बंद हो गया था, पता नहीं क्यों क्लिक करते हुए खोल रही थी और बंद हो गया था. एट सैन फ्रांसिस्को एक्सपो, AI says sorry for destroying humanity. अब AI is taking over the world in faster than I think we were prepared for. It's been around for quite a while. I think people have gotten to know about it because of many exhibitions and conferences जो उसको incorporate कर रही हैं अपने platforms पे, कि वहाँ पे different displays जो होते हैं वहाँ किए जाते हैं, या different visuals जो है वो दिखाए जाते हैं, different presentations जो है उसमें incorporate किया जाता है. So it's not just a term anymore, but also because of conveniences, I would like to, it's become a convenience now, like ChatGPT. तो आम आदमी जो है वो ज्यादा अवेयर हो गया है. लेकिन ये हेडलाइन मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इसलिए लगी बिकॉज एट अ सैन फ्रांसिस्को एक्सपो AI says sorry for destroying humanity. What does this mean? We'll get to this and much more after this commercial break. Stay tuned. All right then. अच्छा, so एक चीज जो कि मैंने शुरू की थी लेकिन कमर्शियल ब्रेक आ गई थी तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया था. सिलिकॉन वैली बैंक का क्रैश. यू मे हैव रेड अबाउट इट. आई डोंट नो अगर आपने टीवी पे या ऑनलाइन या किसी शो में इसके बारे में और कुछ समझा है या जाना है या तफसील आप जानते हैं कि नहीं, बट आई जस्ट लाइक टू टच इट. इट वाज कंसिडर्ड द 16th बिगेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड टिल फ्राइडे, पिछले हफ्ते तक. ठीक, अब मार्केट्स को आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से मुंसलिक हैं या उनका इंटरेस्ट है चुके, तो दे आर वेल अवेयर, बट द लिटिल दैट आई अंडरस्टैंड, आई लाइक टू टॉक अबाउट इट. सो मार्केट क्रैशेस never come as a pleasantry to anyone, but it is not unexpected. I think शायद ये चीज एक काम होता है ना कि मार्केट जब किसी भी किस्म की मार्केट या कोई फाइनेंशियल सेक्टर में कोई क्रैश आता है तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट टू
take another flow in another few days, some kind of stability or rise. And then trends चल रहे होते हैं, and then globally observations होती हैं in a particular segment or in a particular area or in a particular region जहाँ पे इस तरह की volatility नहीं दिख रही थी, नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, और डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी स्टार्टअप्स की, बहुत सारे स्टार्टअप्स की ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन विच इज वेरी रेलिवेंट टू द टेक स्पेस विच इज सिलिकॉन वैली. वहां का बैंक considered as I said the 16th largest bank in the world, it was worth more than $200 billion US, crashes. People wake up to this news and say, what the fish is happening? So what happened to SVB? The initial market shock of COVID-19 in early 2020 जो है वो एक गोल्डन पीरियड था स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड टेक कंपनीज के लिए, एज कंज्यूमर्स वर स्पेंडिंग बिग ऑन डिजिटल सर्विसेज बिकॉज इट बिकेम द नीड ऑफ द आवर मोर सो टू बी एबल टू सर्वाइव एंड थ्राइव. लोग जहां कह रहे थे कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे कोविड में, वहां बिकॉज डिपेंडेंसी इंक्रीज हो गई थी ऑन डिजिटल सोल्यूशंस, उस वजह से the digital space really made its way up. I think one brilliant example of that is Zoom, an application which was existent from much before, and there were companies which were using it, उसको इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन जितना ज़्यादा, and the fact that because of Zoom, Microsoft Meets या Google Meet जो है उसको they kind of revamped themselves and they made themselves much more क्या कहते हैं उसका bandwidth उन्होंने increase की, utility अपनी बेहतर की because they needed to survive. Anyhow, so ये एक वो वक्त था. एंड अब क्या हुआ है, अभी जो कल जो क्या हुआ है वो क्या हुआ है. सो SVB was able to hold bonds थे बहुत सारे, जो कि एक उनकी there was an inversive relationship with interest rates, और जब rates rise करते हैं तो bond की prices fall करती हैं. आप लोग मुझसे शायद बेहतर समझते हैं, समझा सकेंगे, but this is what I've understood. So जब Federal Reserve when it started to hit हाइक रेट्स बहुत ज्यादा टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, SVB का बॉन्ड पोर्टफोलियो जो है वो उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो गई थी. दिस इज व्हाट हैपेंड फास्ट फॉरवर्ड में अगर मैं इसको समझाऊं तो. सो दे डिडंट हैव इनफ कैश ऑन हैंड एंड देन इट स्टार्टेड सेलिंग सम ऑफ इट्स बॉन्ड्स एट वेरी वेरी स्टीप लॉसेस. And investors or customers जो है वो obviously it was something that they noticed immediately, and then it just took 48 घंटे and it just crashed completely, and then they disclosed कि उनको assets अपने जो है वो बेचने पड़े हैं. Can you imagine how quickly things turned around? So this is one of the circumstances जो कि उन्होंने खुद भी state किए that this happened, but there are other parameters and other factors to consider also. Is this the start of a banking crisis? ये भी एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आए. तो इमीडिएट कंसर्न्स ये हैं कि अच्छा यूएस गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स क्या होगा, एंड तमाम जो बैंक्स हैं उनके डिपॉजिट्स भी मुतासिर होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. देयर हैव बीन कंसर्न्स. सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू लाइक एलैबोरेट दिस एनी मोर कि अच्छा क्रैश होगा या और बैंकिंग सेक्टर उस रीजन में जो है वो मुतासिर होंगे कि नहीं होंगे. बट दिस इज द लिटिल बिट ऑफ न्यूज दैट आई डिड अंडरस्टैंड एंड आई थॉट दैट यू वुड लाइक टू नो अबाउट इट ऑल्सो. ये भी बड़ी जरूरी चीज होती है, जिस चीज के बारे में आप ना जानते हो बहुत तफसीली तौर पे कभी ना क्लेम करें. जिस चीज को जानते हैं, जिस हद तक जानते हैं, समझें और उसमें बिल्कुल एंगेज करें. एट द मोस्ट क्या होगा, किसी चीज के बारे में मैं जानूंगी और बहुत एफिशिएंटली नहीं बात कर पाऊंगी, कोई बात नहीं. आई विल साउंड लाइक अ पर्सन जो कि शायद इतना वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, ये भी हो सकता है. आई मे ऑल्सो साउंड लाइक अ पर्सन हु इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड दैट्स ओके. You have to have the courage to talk about, to read about things, to learn about them, to keep your mind open, to understand them a little better, because that's how you grow. You have to start somewhere. Tech और finance दोनों एक ऐसी चीजें हैं जो कि जस्ट नाम से, I don't know why, for the sake of it, मुझसे नहीं कोई बात करे इस चीज के बारे में. This is the person I used to be. And tech space के बारे में every single day I have news to share with you today. The person that I was till 7-8 years ago, I did not want to talk about tech. I don't know why. एक या तो होता ना जब बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो या समझ ना आया हो या आप किसी चीज में महारत ना रखते हो या बस पसंद ही ना हो, बस पसंद ही नहीं था, ये मेरी वाली सिचुएशन थी. So the financial segment is something that I think शायद मुझे थोड़ा सा और जल्दी समझना शुरू कर देना चाहिए था. But more than my father, my mother is one person जो कि फाइनेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को
आई थिंक बहुत सारी शायद मदर्स और बड़ी बहनें ऐसी होती हैं पाकिस्तान में, मच टू अ लॉट ऑफ पीपल सरप्राइज, वो इस चीज को बहुत काफी यंग एज से, लाइक वट एवर एज आई एम एट, उस एज से ही अम्मी ने इस चीज को समझना शुरू कर दिया था काफी हद तक. सो शी इज नॉट अ फाइनेंशियल विजर्ड बट शी अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स. सो खैर, बेटर लेट देन नेवर, दीज थिंग्स हैव बिकम इम्पोर्टेंट टू मी. मैं जानना शुरू किया है, जब मैंने थोड़ा थोड़ा जानना शुरू किया, जब थोड़ा और बेहतर जानूंगी तो और बेहतर तरीके से इसको एड्रेस कर पाऊंगी. सो द रीजन वाई मैं इस चीज की क्लैरिटी दे रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं बात करती हूँ about banks or bonds or circular debt. I don't talk about these things because I'm still grasping these concepts and I'm still understanding them. But unless I talk about them and unless आपकी contribution या आपकी feedback हो या मैं mistakes करूंगी और नहीं करूंगी, just like cricket, I was not able to so confidently talk about cricket 8 years ago or 10 years ago. Now I'm able to talk about it जबकि मैं देख 20-25 साल से रही हूँ. You know, you have to start somewhere. जरूरी नहीं किसी चीज को आप जाने. कभी कभी ये भी होता है कि आप किसी चीज के बारे में जानते होंगे, बात नहीं कर पाते होंगे, वैसे बड़े अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट होंगे. तो किसी एक मौजू के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, क्यूरियोसिटी है, बात जरूर किया करें. इफ यू फाइंड पीपल हु आर अनसपोर्टिव एंड यू नो हु मेक फन ऑफ यू कि ये क्या तुम बात कर रहे हो, दैट्स ओके. लोगों का और कोई काम नहीं होता है. जो जेन्युइनली वेल इन्फॉर्म्ड इंसान होगा ना, जो अच्छे तरीके से इन्फॉर्म्ड होगा किसी चीज के बारे में, वो आपको कभी भी ऐसे नहीं बात करेगा और कहेगा. लाइक मेरे पास अगर कोई आए और साइंस और साइकोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में या टेक स्पेस के बारे में या स्टार्टअप्स के बारे में या ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में या एनीथिंग एल्स दैट यू नो आई हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट इन और आई कैन टॉक अबाउट वेरी वेल, आके मुझसे बात करेगा, आई विल नॉट से ये क्या बात कर रहे हो, एवर एवर, आई विल नेवर से दैट. Because that person may have another perspective और उसका first time भी हो सकता है. So be kind and be supportive and this is one person sitting in front of you क्योंकि आप ये YouTube पे बात में देखेंगे, in front of you, encouraging you and saying that my job and my work and all the work that I do as a consultant is बात से related. So take it from me. बात करना शुरू करेंगे किसी चीज के बारे में तो हिम्मत आएगी. तहकीक पहले जरूर कीजिए, करते रहिए, अपनी नॉलेज बेस को जरूर बढ़ाइए. सिर्फ ये नहीं कि टटर बोलता ही चला जाए, लेकिन जो बिल्कुल बरक्स होता है ना कि मैं कैसे बात करूंगा इस चीज के बारे में, ये दिमाग से निकालते हैं. यू विल डू ऑसम, ट्रस्ट मी. ऑलराइट देन, आज का सवाल, आपके जवाब बात एंड इसका फलसफा. रियल क्विक बिकॉज देन आई हैव टू गो आल्सो. गुड पीपल अट्रैक्ट गुड एनर्जी एंड गुड वाइब्स. यस, नो, ट्रू, फॉल्स, मे बी, शायद, पता नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है. क्या आपका जवाब है? ऑलराइट देन, सो जवाब आपके हैं. आसिफ कहते हैं यस आई एग्री, आई एम वेरी सेलेक्टिव अबाउट माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंडशिप इज लाइफ टाइम एंड माई फ्रेंड्स हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन माई लाइफ. ओके, सो दैट डज नॉट आंसर द क्वेश्चन. Your friends have a positive effect on you, but positive good people attract good people का क्या मतलब है? That means that you're defining yourself as a good person. पहले ये तो बताएं यार, not यार, पहले ये तो बताइए. मास्टर अमीन, मास्टर लाहौर कलंदर जिनका नाम है, इंटरेस्टिंग, कहते थे 110% true ma'am, how can we deny your thoughts? You of course you can deny my thoughts. You have your own point of view, I have my own point of view. कामरान एस कहते हैं वैसे नेचर रूल तो ये है कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड सिमिलर रिपेल, बट जो आपने लिखा है कभी कभी 1000 में एक दफा शायद ऐसा भी होता है. ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का मतलब होता है पर्सनैलिटी में ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड सिमिलर रिपेल. कुदरत, मेल एंड फीमेल, ठीक है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट में भी, बट जो आप कह रहे हैं 1000 में एक दफा होता है, साइंस इस बात से इत्तेफाक नहीं करती है. मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में, और आज का फलसफा भी ये होगा. साद मुगल पीटीआई कहते हैं, आपका नाम ही साद मुगल पीटीआई हो गया, अच्छा, कहते हैं वेरी ट्रू कि जो गुड वाइब्स वाले लोग होते हैं वो गुड वाइब्स वाले लोगों को या गुड एनर्जी वाले लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं. दिस सिस्टम, द साउंड, द माइक, द चूहा, एवरीथिंग इज रियली बॉदरिंग मी. सो माजरत, शायद आप लोगों को अंदाजा हो रहा हो कि मैं रुक रुक के बीच में बोल रही हूँ. कामरान एस कहते हैं वैसे, अच्छा ये तो हो गया था. सादत मुगल कहते हैं वेरी ट्रू. AB42 कहते हैं गुड पीपल डू लुक एट द ब्राइटर साइड एंड एब्जॉर्ब गुड वाइब्स, बट डिपेंड्स व्हाट द लिमिट ऑफ नेगेटिविटी बीइंग अराउंड और कैपेसिटी ऑफ गुड पीपल टू अट्रैक्ट गुड आउट ऑफ इट. टू फिलोसॉफिकल, स्ट्रेट बात क्या है, जनरली ट्रू, but these people do get hurt to a big extent. That's secondary. That's a byproduct of a lot of things in life. तो ये आपने बट डाल दिया, इफ एंड बट डाल दिया है. न सर, इफ एंड बट नहीं डालना.
ये एक रियलिटी है, बट विल टॉक अबाउट दिस सम अदर डे. शहजाद कहते हैं इट्स अ मिक्स प्लेट बट एट द एंड ऑफ द डे यू गिव व्हाट यू गेट. मिक्स प्लेट है, कभी ऐसा होता है कभी ऐसा नहीं होता है शहजाद के पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन आखिर में जो आप देते हैं, मतलब क्या कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे. सो मुसरत मुस्कान कहती हैं यस, गुड पर्सन अट्रैक्ट गुड वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी, दे कॉज यूनिटी अमंग डिफरेंट पीपल. अच्छा ओके, क्या है फलसफा इसका? आज का फलसफा इसका ये है कि कभी कभी हमें लगता है, और ये होता है बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कि आप अपनी तरफ से बड़े पॉजिटिव शख्स हो, बड़े वार्म हो, बड़े जेन्युइन हो, यू विल गो थ्रू अ फेज इन योर लाइफ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट इट इज क्वाइट कॉमन दैट पीपल विल मेक फन ऑफ यू. आपको अपने जैसे हम क्या कहते हैं, हम जेंट्स तो नहीं, हम क्या, आगे भूल ही गया मैं क्या कह रही थी, लाइक माइंडेड लोग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, नहीं मिलेंगे, या आपको लगेगा कि यू आर द ऑड वन आउट. रिमेंबर वन थिंग, नॉट कि हर चीज हंकी डोरी होती है, हंकी डोरी यानी हर चीज हमेशा स्मूथ नहीं होती है, लेकिन अगर कभी आपकी जिंदगी का ऐसा फेज गुजर रहा हो ना, तो उसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में जो समझ रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से तो अच्छा इंसान बन रहा हूं या हूं, और आप होंगे, आपकी ये जो फीलिंग और इमोशन होती है जहां ये बिल्कुल सच्ची है, साइंस इस चीज को प्रोपेगेट करती है दैट व्हेन यू जेन्युइनली मीनिंग अंदर से, अंदरून से आपके बिल्कुल टिड से, ठीक है, आपके पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और निकलती है, तो जहां दे विल बी हसद, सड़न वाले लोग, जहां दे विल बी लोग जिनको समझ नहीं आएगी, या ऐसे तक आपको लोग मिलेंगे जो चिढ़ेंगे आपकी पॉजिटिविटी से. मुझसे पूछे हर वक्त ऐसे पॉजिटिव रहते, हर वक्त ही पॉजिटिव रहा जाता. अब प्रॉब्लम क्या है, तुमसे नहीं रहा जा रहा, तो कोई अगर कर रहा है तो उससे इंस्पिरेशन ले लो. अगर इंस्पायर नहीं हो पा रहे हो तो चुप रह जाओ, ऑब्जर्व कर लो. ऑब्जर्व भी नहीं करना है तो फिर परे हो जाओ. Why do you have to break the little bit of positivity that is there? Anyhow, so if you ever feel that आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है दो चीजों के ऊपर, जिसको कहते हैं ना, इसको बांध ले, अपने पल्लू से बांध लें, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, आप, मैं महावरतन कह रही हूँ, पल्लू से बांध ले इस बात को. एक, सबर, थोड़ा सा वो थोड़ा सा सबर, कुड भी 5 महीने, कुड भी 5 साल, ऑल्सो कुड बी अनदर फेज ऑफ योर लाइफ. अगर आप अभी छोटे हैं, नौजवान यूथ नस्ल में आते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा आपको सबर करना पड़ेगा, लेकिन भरोसा इस बात पे रखिए प्लीज कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाया नहीं जा रही है, बिल्कुल भी. दूसरा ये भी बहुत जरूरी होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं. देखिए, ऊंचे तरीके से हम मुस्कुरा के बात करना पॉजिटिविटी नहीं होती है. पॉजिटिविटी आपके अंदर से निकलती है. आई हैव टॉक्ड अबाउट वाइब एंड एनर्जी अ लॉट ऑफ टाइम्स बिफोर. तो ये वो चीज है जो टैंजिबल नहीं है, दिखती नहीं है, आप छू नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते हैं, महसूस होती है. कुछ लोग कमरे में जब आते हैं, आते ही आपको लगता है कि रौनक है, बाहर आ गई. वो उनकी आवाज की ऊंचाई की वजह से या जोर से बोलने की वजह से नहीं होता है, या मुस्कुरा, जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ी बड़ी बांचें खेल के खिला के बात कर रहे हो. पॉजिटिविटी एंड गुड वाइब्स, यस, एक इंसान बॉडी लैंग्वेज लेके अपनी साथ आता है और उसमें उसकी आपकी मुस्कुराहट भी होती है, आवाज ऊंची भी हो सकती, नीची भी हो सकती, बट सिर्फ ये डिपेंडेंट फैक्टर्स नहीं होते. सो पॉइंट बीइंग, सो समराइज करती हूँ, फिर कमर्शियल ब्रेक एंड देन एंड ऑफ द शो है. समराइज इसको ये करती हूँ कि एक थोड़ा सा सब्र कर लिया करें. दिल भी टूटेगा, रोना के दिल चाहेगा, यूल फील अलोन ऑल्सो, यूल फील फ्रेंडलेस ऑल्सो, यार मुझे कोई नहीं समझता. वो एनर्जी जो आप अपने आप को ये बार बार कहने में सर्व कर रहे हैं, उस एनर्जी को बचा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अपने ऊपर वर्क करें, थोड़ा सा क्रिटिकल हो, रीएनालाइज करें. क्या पता आपको लग रहा हो कि आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को चूंकि सेल्फ लव नहीं दे रहे हैं, अपने में खोट ढूंढ रहे हैं, दूसरे लोगों की बातों में आके अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं, तो जो कि आपकी कैपेसिटी है टू एक्चुअली बी इवन मोर जेन्युइन एंड बी मोर गुड एंड बी मोर पॉजिटिव, वो इम्पैक्ट होती है. वो एटमॉस्फेयर में एग्ज्यूड होने से एक बैरियर के तौर पे वो रुक जाती है, जिसकी वजह से आप नहीं आगे बढ़ पाते हैं. Good people do attract negative people also because the negative people want to come and see. अच्छा बताओ जरा कितनी है तुम में पॉजिटिविटी, लिटरली चमगादड़ की तरह. ये भी होता है. So this question was not about कि good people only attract good people. There is, the science says that good people will attract good people in their personal sphere of life, but they will also attract negative energy because they are not attracting it. Negative oriented people will come and be like vultures and hawks. So you have to be prepared for that, and you have to protect your energy and work on it and keep going.
अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा. अपने आप को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.